हिमाचल कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। विधानसभा चुनावों में सावधानी से कदम बढ़ा रही हिमाचल कांग्रेस ने सोच विचार के बाद फिर कड़ा फैसला लेते हुए कई बागी कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही वीरभद्र सिंह के परिवार के खिलाफ जारी जुबानी हमलों पर भी पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। क्या है वजह और क्या करने वाली है पार्टी, जानिए हमारे साथ। कांग्रेस ने किश्तों में हो रहा है। देखिए, ये बस समझ नहीं आ रही है चीज कि एक बार में क्यों नहीं। ये वैसे ही हो रहा है कुछ राजेश, जैसे टिकट धीरे धीरे बटे थे ना जी, वैसे ही ये प्रोसेस हो रहा है। पार्टी से 8 नेता निकाल दिया जी आज। बिल्कुल। कौन शामिल है इनमें और क्यों हटाया गया इनको पार्टी से? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस ने एक साथ 8 नेता पार्टी से आज बाहर कर दिए। अग्निहोत्री जी, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये आदेश जारी हुए हैं। और जहां तक हम इसको अगर कंपेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हैं तो वो तो किश्तों में कर रही है। पहली सूची में 5 नेता बाहर किए गए, फिर अगली जो लिस्ट आई उसमें 1 नेता उसमें बाहर किए गए। हालांकि बगावत बहुत जगह है, मोर्चे कई खुले हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक साथ ही 8 के 8 लोगों को एक झटके में पार्टी से बाहर कर दिया। प्रतिभा सिंह की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है, प्रतिभा सिंह की तरफ से ये कार्रवाई की गई है अग्निहोत्री जी। इसमें जो हम जो बाहर जो किए गए हैं उसमें आनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा है, जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू के महासचिव लोकराज ठाकुर है, शेर सिंह ठाकुर है, विजय कंवर है, आनी से पंकज कुमार है, शिमला शहरी से अभिषेक भरवालिया है, सुलह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील कुमार है, जसवा प्रागपुर से मुकेश कुमार को पार्टी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। अभी इसको अगर हम देखें तो इससे पहले जिस तरह का, क्योंकि गंगूराम मुसाफिर को पार्टी बाहर कर चुकी है, पूर्व जो विधायक रहे सुभाष मंगलेट उनको बाहर कर चुकी है, और जगजीवन पाल को भी पार्टी बाहर कर चुकी है 6 साल के लिए। अभी ये जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि ये जो बागी नेता कांग्रेस के हुए बैठे हैं, उन्हीं नेताओं के ये आगे समर्थक हैं, उन्हीं नेताओं को ये सपोर्ट कर रहे थे। तो पार्टी के आधिकारिक जो प्रत्याशी कांग्रेस का था उसके खिलाफ ये कार्रवाई एक तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसीलिए कांग्रेस ने आज ये बड़ा एक्शन हिमाचल प्रदेश में लिया है ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। जी राजेश, और ये देखिए इसकी संभावना भी थी कि होगा ही, देर सवेर तो होना ही है, सबके साथ होना है। जो उतरे हैं ये अलग बात है कि इंक्लूजन फिर से हो जाता है। चुनाव लोकसभा के बड़े दूर नहीं है जी, क्योंकि देखिए थोड़ा सा इनके साथ है, थोड़ा बहुत, थोड़ा कह लीजिए, ज्यादा कह लीजिए, जन समर्थन तो इन लोगों के साथ होता ही होता सही है। राजेश, चुनाव प्रचार के दौरान कई कुछ हो रहा है, शब्द बाण चल रहे हैं इस ओर से भी उस ओर से भी जी। लेकिन आज कांग्रेस आहत नजर आई विपक्ष की, हम ये कहेंगे सत्ता पक्ष की ओर से किसी बयान पे। बिल्कुल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई शिमला में बाकायदा, और अपनी नाराजगी जताई गई। सही है। ये मामला क्या है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, ये मामला है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे। 2 दिन का उन्होंने दौरा किया, और 2 दिन के दौरों को अगर हम देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो उनका जो सीधा जो अटैक था, सीधा जो चुनाव प्रचार के दौरान हमला था, वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, ये स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के इर्द गिर्द था। अब उसी जब केंद्रीय गृह मंत्री ने, क्योंकि यहां जब आए पिछले कल अगर हम देखें तो सिउता में भी उन्होंने कहा, आज भी उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब राजा रानी का कल्चर खत्म हो गया है, अब जनता का जमाना है। और दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि हिमाचल कांग्रेस मां बेटे की पार्टी बन के रह गई है। केंद्र में सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पर तंज कसते हैं, हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह पे उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये था इसमें, क्योंकि अभी आप ये देखिए कि उपचुनाव में कांग्रेस, क्योंकि वीरभद्र सिंह का नाम और उनका जो हिमाचल प्रदेश के लिए योगदान है, उसको कहीं कांग्रेस भुना ना ले इन उपचुनावों की तरह इन चुनावों में। तो उसी फैक्टर को, सहानुभूति फैक्टर को रोकने के लिए एक तरह से बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि परिवार को टारगेट करके एक तरह से हमला कर दिया जाए। तो उसको हम देखें तो ये जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चला, उसमें अब कांग्रेस एक तरह से खुल के इसी जो ये बयानबाजी हुई है इसको लेकर विरोध में उतर आई है। आज राजधानी शिमला में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की, और जिसमें फिर कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी पर निशाना साधा है, प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। जी, माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। लेकिन राजेश, एक चीज और भी है, पहले ये बयान शायद चुपचाप सुन लिए जाते थे, लेकिन जब से हिमाचल में टिकटों का बंटवारा हुआ है बीजेपी की तरफ से, शायद दूसरी ओर से भी थोड़ी प्रतिक्रिया आने लग पड़ी है। खैर, उसका नतीजे क्या होंगे वो तो अभी चुनाव चला हुआ है, पता लग ही जाएगा। अच्छा राजेश, कांग्रेस ने एक और आरोप भी लगाया है भाजपा पर। अब जाहिर है इलेक्शंस है तो आरोप तो लगेंगे ही दोनों ओर से, और
आरोप ये है कांग्रेस का ताज़ा कि कांग्रेस मुद्दे, भाजपा जो है वो असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। जो हिमाचल के कोर जो इश्यूज हैं उनसे लोगों का ध्यान हटा के कहीं और ले जाना चाहती है। सही है। क्या मामला है ये? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस प्रदेश के अभी जो चुनावी माहौल चला हुआ है, प्रचार प्रसार जोरों पे है, कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हुए हैं, पार्टी के तमाम दिग्गज चाहे बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, आला कमान पूरा फोकस हिमाचल प्रदेश पर है और प्रदेश में जगह जगह रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। तो पूरा जो प्रचार हो रहा है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ जितने भी मुद्दे हैं वो उछाल रही है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। जबकि कांग्रेस आरोप बीजेपी पे यह लगा रही है कि परिवारवाद को या एक ही परिवार को बीजेपी टारगेट कर रही है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश में अगर हम देखें तो कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चली है अग्निहोत्री जी, महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर एक तरह से है, बेरोजगारी का मुद्दा बार बार उछाला जा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उछाला जा रहा है और कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस मुद्दे को कांग्रेस उछाल रही है। यानी कि 4 मुद्दे प्रदेश में बड़े अहम है जिनको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से फील्ड में जुटी हुई है। अब कांग्रेस यह देख रही है कि कहीं बीजेपी जिस तरह का धुआंधार प्रचार कर रही है वो उस धुआंधार प्रचार के आगे जिस तरह के राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं वो राष्ट्रीय मसलों को लेकर प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो जनता का ध्यान कहीं लोकल इशू से भटक ना जाए, बीजेपी उसमें कामयाब ना हो जाए। तो इसी तरह से कांग्रेस ये एक तरह से आशंका भी जाहिर कर रही है और एक तरह से आरोप भी लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का चुनाव है तो कम से कम हिमाचल प्रदेश के मुद्दों पर लड़े। राम मंदिर का हिमाचल प्रदेश से क्या लेना देना, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई उसका प्रदेश से क्या लेना, ये जो चुनाव हो रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर हो रहा है। तो उसी जो परफॉर्मेंस के दौरान जो कमियां रही है कांग्रेस जिनको गिना रही है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी उन कमियों का जवाब दे, लोगों को जनता के बीच जाके जवाब दे। तो इस तरह का माहौल एक तरह से बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल जी माहौल बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने राजेश। और वैसे भी बाहर से नेता आएंगे और चुनावी माहौल है, यहाँ से वहां दौड़ लगती है नेताओं की। सही, गुजरात में भी साइमल्टेनियसली चुनाव है, हालांकि वहां भी प्रचार शुरू नहीं हुआ क्योंकि घोषणा नहीं हुई है। सही है। तो इतने इश्यूज की शायद तैयारी भी नहीं कर पाएंगे नेता, और कांग्रेस अभी भाजपा के ही ज्यादा आ रहे हैं तो कांग्रेस के पास अभी मौका है भी कहने का।